अरे यार, टाइपराइटर को क्या हुआ? हाँ, माँ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है। सब भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं, इसलिए शायद आप घबरा रही होंगी। प्रेम, तुम चिंता मत करो। तुम जाकर अपना काम करो, मैं हूं इसके साथ। पापा, किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा बेटा। अरे वाह, ये तो अपने आप ठीक हो गया। नहीं यार, किसी और को, एक बूढ़ी असहाय औरत को नहीं, किसी और को मारते हैं। अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी हम। वो नौकरानी के शरीर को लेकर आगे बढ़ता है। शांता, शांता, अरे ये स्टोव जलाकर कहाँ चली गई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हे भगवान, नहीं। शांता, शांता, साहब जी, साहब मेरी बीबी शांता, शांता कहीं गायब हो गई है साहब। न जाने कहाँ होगी साहब। अबू जी, कहाँ गई होगी? कहीं सामान वगैरह लेने गई होंगी, आ जाएंगी। नहीं नहीं साहब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। आप लोग के आने के बाद ये सब सारी घटनाएं शुरू हो गई है साहब। क्या हुआ रामू जी? कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया इनका। कहते हैं जब से मैं आया हूं ये सब स्टार्ट हो गया। बताइए, लेखक मैं हूं और कहानियां ये घड़ रहे हैं। चलो प्रेम, हम सब चले चलते हैं यहाँ से। कहीं और लिख लेना नॉवल, किसी और घर में। अब तुम्हें क्या हुआ है? प्रेम, जब मैं कल बाल सुखा रही थी तो कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा था। स्वीटहार्ट, वो मैं था। मैं अक्सर तुम्हें छुप छुप के देखता हूँ। बाल सुखाते हुए अच्छी लगती हो, इसीलिए। अभी रोमांटिक होने का टाइम नहीं है। तुम नहीं थे प्रेम, कोई और था। तुम तो उस वक्त सो रहे थे। जरूर इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए, आप सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लीजिए। प्रेम, मैं तुम्हारा सामान पैक कर लेती हूँ। कोई नहीं जाएगा कहीं। जिसको जाना है वो है ये रामू जी। दिमाग खराब करके रख दिया सबका। मगर प्रेम, बोला ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब अंदर जाओ और सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। जाओ, बोलो ना। पता नहीं पापा, आज पहली बार प्रेम को गुस्से में देखा।
कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं बात करता हूँ प्रेम से। नहीं पापा, 1-2 दिन रुक जाइए। कुछ दिनों बाद मैं खुद बात करूंगी। आज रात सब सावधान रहना, अपना अपना दरवाजा बंद कर सोना। मैं तो रामू जी की बीवी शांताबाई के बारे में यहाँ पूछने आया था। मगर आप लोगों की पूरी बातें सुनकर लगता है कि यहाँ बहुत खतरा है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मिस्टर चावला बता रहे थे कि हमारे इस घर में आने से पहले उन्होंने अक्सर किसी को यहाँ देखा है। मैं इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ आप लोगों के अलावा कोई और भी रहता है? देखिए, प्रेम इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है वो। उसे और परेशान मत कीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग नॉर्मली अपना अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करता हूँ। ये कैसी अजीब सी बदबू है? हेलो हेलो, क्या हुआ आरती बेटे? वो जो इंस्पेक्टर यहाँ थे, वो कहाँ गए? पता नहीं, अपना काम खत्म करके चला गया होगा। काफी देर से मैंने भी उसे देखा नहीं। कल कहां तक पहुंचा था? पुलिस वाले की मौत? ये मैंने तो नहीं लिखा, या शायद लिखा हो। वैसे भी अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कौन लिखेगा? जो भी, एंगल अच्छा है। भूत अपना अगला शिकार ढूंढने निकल पड़ता है, तभी उसे ख्याल आता है कि उसने एक बुढ़िया का कत्ल करते करते छोड़ दिया था। वो ठान लेता है काम अधूरा छोड़ना उसकी आदत नहीं।
मुझे क्यों छोड़ दी? मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार डालो, मुझे भी मार डालो। कहानी में ट्विस्ट, मजा आ गया। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। आपके फादर की डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि पहले उनका पैर फिसला, फिर बेड से सर टकराया और इस वजह से उनकी मौत हो गई। जी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ कि उसी दिन आपकी मां की भी मौत हुई थी। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। देखिए सर, मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हो सकता है मम्मी ने पापा की मौत होते देखी और हार्ट अटैक के कारण उनकी भी मौत हो गई। और क्या कारण हो सकता है, आप ही बताइए। वैसे और बहुत से लोग गायब हुए थे, उनका कुछ पता चला? और इंस्पेक्टर अब्बास कहाँ है? आज वो ड्यूटी पर नहीं है, शायद लगे होंगे किसी सुराग की तलाश में। उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। प्रेम, आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत बुरा हुआ। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। ऑफिसर, प्लीज एक्सक्यूज मी। ठीक है, कुछ होगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया। अब जो मर गए हैं वो वापस लौट के तो नहीं आ सकते ना। एक बात बताओ, तुम्हारी नॉवेल कैसे चल रही है? कितना लिखा तुमने? आओ दिखाता हूं। हाँ। आओ। तुम तो ऐसे कूदी जैसे कोई भूत देख लिया। देखा नहीं, पढ़ा है मैंने। क्या कमाल का लिखा है तुमने। ये नॉवेल तो हिट है, बेस्ट सेलर। थैंक यू। अब तुम देखना, तुम रातों रात करोड़पति कैसे बनते हो। मैं अभी फोन करती हूँ ऑफिस में और बताती हूँ। हेलो, या सर? हाँ, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है। बहुत बढ़िया लिखा है प्रेम ने। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, दिस इज गोना बी द बेस्ट सेलर। हाँ हाँ, यस सर। मैं अभी फोटोकॉपी लेकर आती हूँ। प्रेम, तुम्हारी तो लाइफ बन गई है। यू नो व्हाट, इस पे तो फिल्म भी बन सकती है और अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश करने की बात भी की है मैंने। यू नो व्हाट, बॉस इज रियली वेरी हैप्पी। अच्छा, मैं एक फोटोकॉपी लेके जा रही हूँ अपने साथ। ओके? ओह माय गॉड, गॉड। ये लो, 10 लाख का एडवांस चेक। गुड जॉब प्रेम। थैंक यू। लगता है ये घर मेरे लिए बहुत लकी है। प्रेम,
प्रेम, मेहमानों के जाने का वक्त हो गया है, चलो। तुम देख नहीं सकती हो मैं बहुत बिजी हूं? पागल हो तुम? पर हर काम मैं ही क्यों करूं? मनु भी तो उनका बेटा है ना। जाओ उससे करा लो, जाओ। प्रेम, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? प्रेम, हमें जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो आरती? कल ही मम्मी पापा की मौत हुई है, 13वीं तक तो रुकना पड़ेगा ना। प्रेम, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ गड़बड़ है? प्लीज आरती प्लीज, फिर से शुरू मत हो जाओ। जिस जगह में मेरी तकदीर बन रही है, मेरा नॉवल मार्केट में आके हिट होने वाला है, जो जगह मेरे लिए इतनी लकी साबित हो रही है, तुम मुझे वहां से ले जाने के लिए क्यों कह रही हो? प्लीज। प्रेम, तुम यहाँ आकर सब कुछ भूल गए हो। तुम्हें अपनों की जरा भी फिक्र नहीं। आरती, ये देखो, शोभा ने ये चेक जो मुझे दिया है, ये पैसे मैं किसके लिए कमा रहा हूं? तुम लोगों के लिए ना। मुझे बस तुम लोगों की ही चिंता है। अच्छा प्रेम, एक बात तो मानोगे मेरी? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ रामू जी से मिलने चलो, मुझे उनसे पूरी कहानी सुननी है। चलो। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, लेकिन आप लोग नहीं माने। रामू जी, आप प्लीज हमें सारी बातें बताइए। आखिर क्या है इस घर में? मेरे ख्याल से इस घर का सबसे पहला मालिक, जिसने इस घर को बनवाया था, यहां उसकी आत्मा भटकती है। वो नहीं चाहता कि कोई भी इस घर में आकर के रहे, इसलिए वो उनमें से किसी एक को पागल कर देता है और बाकी लोगों का खून करवा देता है। तुम सुन रहे हो ना प्रेम? मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। इस घर में सबसे आखिरी किराएदार जो अपने फैमिली के साथ यहाँ रहने आया था, उसने बचपन में कुछ भूतों की कहानियां सुनी थी। यहाँ आने के बाद उसने सबको बताया कि बचपन में सुनी कहानियों वाला भूत उसे दिखाई देता है, उससे बातें करता है और उससे सबको मारने के लिए कहता है। लेकिन किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और एक रात जो हुआ वो आप भी जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेखक तो आपको होना चाहिए, मैं तो आपके सामने बेकार हूं। मान गए, वाह। प्रेम बाबू, आप अभी इसी वक्त इस घर को खाली कर दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। प्रेम, मुझे नहीं रहना इस घर में, प्लीज चलो यहाँ से। अच्छा चलो, अभी टेंशन मत लो, बाकी बातें कल कर लेंगे। और वैसे भी इतनी अच्छी कहानी सुन तो ली, चले। प्रेम बाबू, आप हमेशा खिड़की के पास ही बैठकर क्यों लिखते हैं? क्यों, कोई खास बात? इस घर का पिछला मालिक भी उसी खिड़की के पास बैठकर बाहर देखा करता था, बिल्कुल आप ही की तरह। फिर से वही सारी घटनाएं घट रही हैं। इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है प्रेम बाबू। मेरे से पहले जो घर का मालिक था, वो इतने सालों से पागल खाने में बंद था, और एक रात वो पागल खाने से भाग जाता है। पागल मालिक को तो भगा दिया। अब जब तक वो अपने पुराने घर पहुंचता है, तब तक किसी का खून तो होना चाहिए। किसका खून है?
धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रेम, तुम्हारी कॉफी। अब तो टाइपराइटर छोड़ दो, कॉफी तो पी लो। प्रेम, सुनो ना, अब तो तुम्हें तुम्हारे नॉवेल का प्लॉट भी मिल गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं। लिख तो कहीं भी सकते हो। सच में ये जगह बहुत ही अजीब है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं अब यहीं रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही आई थी, तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ये आवाज कैसी? ये आवाज कैसी? मैंने यहाँ देखा था उस भूत को। I swear भैया, भाभी, मैं सच कह रही हूँ भाभी, मैंने यहाँ उसे वो कुल्हाड़ी के साथ देखा। वो मुझे मारना चाहता था। कोई नहीं है। भैया मैं सच कह रही हूँ। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। चाल है ना तुम लोगों की? चाल है ना? मुझे इस घर से निकालने की चाल है ना तुम लोगों की? नहीं भैया, बहुत हो गया, बहुत हो गया मैं कह रहा हूं। नहीं प्रेम, अब बहुत हो गया। अब चलो यहाँ से प्लीज। कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा कोई। कह दिया मैंने। भाभी, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हूं ना। अब से हम लोग एक साथ सोएंगे मेरे कमरे में। हाँ? कोई अकेला नहीं रह जाएगा। हम दरवाजा बंद करके सोएंगे और फिर चले जाएंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है ना? भाभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस भूत को देखा है। हाँ प्रीति, मैं जानती हूँ, तुम दोनों सही कह रहे हो। तुम दोनों गलत नहीं हो सकते, तुमने उसे देखा है। डर मत प्रीति, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरे होते हुए मेरी बहन और मेरी भाभी को कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो भूत उस सुंदर लड़की की ओर बढ़ना शुरू करता है। ये लाइन तो मैंने टाइप नहीं की, तो फिर किसने? ये हो क्या रहा है? मैंने लिखा एक पड़ोसी की मौत होती है, मिस्टर चावला गायब। फिर मैंने लिखा एक नौकर की बीवी की मौत, रामू जी की बीवी गायब। फिर मैंने अपनी कहानी में एक इंस्पेक्टर की मौत लिखी और इंस्पेक्टर अब्बास गायब। फिर मैंने लिखा एक बूढ़ा बूढ़ी की मौत होती और मेरे पेरेंट्स मर गए। मेरी कहानी का भूत लाशों को एल्टिक में छुपा था और यहाँ का भूत
कहीं वो भी ये स्मेल कैसी आ रही है? हेलो। कंग्रेचुलेशंस प्रेम, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारी स्टोरी सिर्फ बॉस को ही नहीं, हमारे इंटरनेशनल पार्टनर को भी बहुत पसंद आई है। यस, उसने तुम्हें 50 लाख साइनिंग अमाउंट ऑफर किए हैं और जब स्टोरी खत्म हो जाएगी तो 1 करोड़ और प्लस रॉयल्टी, साथ में एक फिल्म की डील भी। यस, मैं अभी चेक लेके तुम्हारे पास आ रही हूँ। ओके? हाँ, आगे का प्लॉट भी हम डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास क्लाइमैक्स के लिए बहुत ही अमेजिंग आइडियाज है। हेलो प्रेम, तुम सुन रहे हो ना? हाँ 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 हाँ, सुन रहा हूँ। ओके, मैं अभी आती हूँ। बाय। मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। ओह प्रेम, मेरे पास क्लाइमैक्स के लिए एक सॉलिड आइडिया है, बिल्कुल ओरिजिनल। शोभा, इससे पहले मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। चलो कम। आओ शोभा, शोभा आओ, ये देखो, ये देखो। ये क्या है? तुमने बनाया है? हमारे भूत का मॉडल? ये तो बिल्कुल असली लगता है प्रेम। असली लगता नहीं, असली है। तुम पागल तो नहीं हो गए? इसे मैंने बनाया है और इसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं। मैं जो लिखता हूं ये वही करता है। सोचो शोभा, हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। हमें पब्लिसिटी की जरूरत ही नहीं। लोग इसे देख के हमारे नॉवल के लिए वैसे ही पागल हो जाएंगे। सोचो, थिंक, सोचो। हाँ, लेकिन मुझे मारेगा तो नहीं ना? ये तुम्हें किस भी करेगा। और अगर मैं कहूं तो
यकीन ही नहीं हो रहा है। भाग जाओ, भाग जाओ, वरना सबके सब मारे जाओगे। भाग जाओ, भाग जाओ। आप है कौन? मुझे उस भूत को मारना है जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं वही हूं जिसने अपने पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन अब मैं उस भूत को छोड़ूंगा नहीं। इस पूरे घर को जला दूंगा, मैं पूरे घर को जला दूंगा। देखिए, आप भी उस भूत को मारना चाहते हैं और हम लोग भी, लेकिन उस भूत ने मेरे हस्बैंड को अपने वश में कर लिया है। हो गई ना तेरी, लेकिन मगर अब भी कुछ हो सकता है। आप मुझे पूरी बात बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन आप उस तरफ चलिए। अगर मेरे हस्बैंड ने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपसे जाने के लिए कहेंगे। चलिए उस तरफ चलिए, आइए। भूत को छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसमें जो कुछ भी लिखा है वही हो रहा है। धीरे धीरे मेरे पति अपनी परिवार की मौतें लिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। वैसे अब भी वक्त है, तुम सब अब भी बचकर निकल सकते हो। लेकिन मैं अपने पति को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मनु और प्रीति, तुम लोग जाओ यहाँ से। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम सब मिलकर रोकेंगे इस भूत को और प्रेम भैया को बचा लेंगे। लेकिन ये सब हम करें कैसे रोके उस भूत को? प्रेम ने जो कहानी लिखी है, हमें उस कहानी के सारे पन्नों को जलाना होगा। भूत उस कहानी में लिखे पन्नों से बंधा हुआ है। सारे पन्नों को जलाकर हम इस बंगले में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देंगे। इस आत्मा निवास को ही उस भूत की चिता बना डालते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इससे भूत मर तो जाएगा ना? हाँ, और इसके बाद तुम्हारे हस्बैंड को उस घर से बाहर निकालना होगा। ये क्या कर रही हो आरती? पागल हो गई हो क्या? प्रेम, कहानी खत्म हो गई। अब चलो यहाँ से। नहीं, मैं इस कहानी को पूरा करूंगा। मैं इसे लिखूंगा। मैं फैमिली फिर से बना सकता हूँ, मगर ऐसी कहानी फिर नहीं लिख सकता। तुम मेरी गलती ही दोहरा रहे हो। होश में आओ प्रेम। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। कौन है ये पागल? कौन है ये? प्रेम! शोभा जी, चुप। शोभा जी देखिए ना, मेरी बेवकूफ फैमिली ने क्या किया। मैंने जो कुछ लिखा था इन लोगों ने जला दिया। मुझे सब कुछ फिर से लिखना पड़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास इसकी एक और कॉपी है। हाँ। इसका मतलब भूत अब भी जिंदा तो नहीं? प्रेम, दूसरी कॉपी मुझे दे दो। प्रेम, इसे जलाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करा तो ये सब लोगों को मार डालेगा। इसे रोकने का एक यही तरीका है। प्रेम, वो कॉपी खबरदार, मेरी कहानी को किसी ने हाथ लगाया तो जिसने भी हाथ लगाया वो मरा। मेरी बात मानो, ये भूत किसी को परेशान नहीं करेगा। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं इसे कुछ नहीं करने दूंगा। मेरा भरोसा करो। मैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोड़ दो, मैं बता रहा हूं। बात को सुनो। मार दो इसे। मार दो। बस प्रेम, बहुत हो गया। बहुत प्यार से समझा लिया मैंने तुम्हारे खातिर मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे दे दो कॉपी। आरती, समझा क्या? आरती, अपने परिवार की बलि नहीं चढ़ा सकती। दो मुझे। नहीं,
मैं कह रहा हूँ दे दो मुझे प्रेम। अरे नहीं, अरे अरे यार प्रेम नहीं प्रेम यार, समझो मेरी बात। नहीं, प्रेम। अरे मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी यार। हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम मुझे मारो और मैं तुम्हें। क्या किया तुम लोगों ने? प्रेम मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चले चलो यहाँ से। मैं फिर से एक कहानी लिखूंगा। मैं एक नया भूत पैदा करूंगा। प्रेम तुम्हारी कहानी खरीदेगा कौन? छापने वाली तो मर गई। नहीं, हर कहानी के अंत पर एक नई कहानी की शुरुआत होती है। मैं एक नई कहानी लिखूंगा। प्रेम प्रेम मैं एक नई कहानी लिखूंगा। प्रेम मैं एक नई कहानी लिखूंगा। एक और कहानी लिखूंगा। एक और कहानी लिखूंगा। एक और। प्रेम प्लीज चलो यहाँ से, छोड़ो ये सब। प्रेम भैया प्लीज चलिए यहाँ से। हट जाओ, हटो पीछे, हटो। भैया पागल मत करो, चलो यहाँ से। मार दूंगा मैं इसे, मार दूंगा। मार दो मेरे परिवार को। मार दो इन्हें, मार दो मेरे परिवार को। भाभी सबसे पहले मेरी बीवी को मारो, मार दो इसको। चलो भाभी, भाभी इस घर को आग लगाना। चलो भाभी चलो। प्लीज भाभी, भाभी प्लीज चलो। भाभी चलो। को लेकर जाओ, तुम भाभी को लेकर जाओ। ये क्या हो रहा है? ये आग, इस आग को रोको, रोको इस आग को। इस आग को रोको।